महावीर की बात समझने जैसी है। महावीर कहते हैं पहला ज्ञान श्रुत, दूसरा ज्ञान मति, तीसरा ज्ञान अवधि। लेकिन तीसरा ज्ञान उसी में होगा जिसका मति ज्ञान काफी प्रगाढ़ हो, क्योंकि मनुष्य की प्रत्येक इंद्रिय के पीछे छिपी एक सूक्ष्म इंद्रिय भी है। अवधि ज्ञान उस सूक्ष्म इंद्रिय का ज्ञान है। जैसे आप घटनाएं सुनते हैं, हरकोस पश्चिम में बहुत प्रसिद्ध है, पीटर हरकोस। वो दूसरे महायुद्ध में गिर पड़ा, साधारण आदमी था, गिरने से बेहोश हो गया, सिर में चोट लगी, अस्पताल में भर्ती किया गया। जब 48 घंटे बाद होश में आया तो वो बड़ा चकित हुआ, उसको खुद भी भरोसा ना आया। उसकी कोई अंतर इंद्रिय खुल गई इस चोट में, आकस्मिक एक्सीडेंट में। वो जो नर्स पास खड़ी थी, उसे उस नर्स के भीतर क्या हो रहा है वो समझ में आने लगा। वो थोड़ा बेचैन भी हुआ। उसने नर्स से पूछा कि क्या तुम अपने किसी प्रेमी से मिलने का विचार कर रही? उस नर्स ने कहा कि क्या मतलब? वो भी चौंक गई, क्योंकि भीतर जल्दी इस मरीज को निपटा के उसका प्रेमी बाहर प्रतीक्षा कर, उससे भागी जाने को, मिलने को। इस मरीज को तो वो निपटा रही है सोए सोए, उसका मन तो प्रेमी के पास चला गया। हर को उसको लोग, कोई उसके पास आया तो उसके भीतर की बात अनुभव में आने लगी। किसी की चीज, किसी का रुमाल उसे दे दें तो रुमाल को ख्याल करके उस आदमी का वर्णन करने लगा। 10 साल तक तो वो परेशान रहा इससे, क्योंकि ये बड़ी परेशानी की बात है। हर आदमी रास्ते पर निकले और आपको उसके भीतर का थोड़ा सा ख्याल आ जाए। क्या आप अपनी पत्नी को प्रेम कर रहे हो और आपको ख्याल आ जाए कि वो अपने किसी प्रेमी का विचार कर रही है? अक्सर करते हैं, अक्सर पति पत्नी किसी और का सोचते रहते हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आता, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रियां हमारी जड़ है। हमारी स्थूल इंद्रियां जड़ हैं तो सूक्ष्म तो जड़ होंगी ही। जब स्थूल इंद्रियां संवेदनशील हो जाती तो उनके पीछे छिपी सूक्ष्म इंद्रियां गतिमान होती। उन सूक्ष्म इंद्रियों का जो अनुभव, उसको महावीर अवधि ज्ञान कहते हैं। टेलीपैथी, क्लरवायंस, सब अवधि ज्ञान है। पश्चिम में साइकिक साइंस अवधि ज्ञान पर काम कर रही बड़े जोर से, और हजारों आयाम खुल गए। अनेक तरह के प्रमाणिक प्रयोग हो गए हैं, जिनसे पता चलता है कि आदमी के पास कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं, जिनसे वो बिना देखे देख लेता है, बिना सुने सुन लेता है। आपको भी कभी कभी इसकी झलक मिलती, लेकिन आप उसको टाल देते हैं, आप उसका हिसाब नहीं रखते। कभी आप बैठे हैं घर में, अचानक आपको ख्याल अपने मित्र का आता है और आप देखते हैं कि वो मित्र भीतर चला आ रहा है। ख्याल पहले आ जाता है, मित्र दरवाजे से बाद में भीतर आता है। आप सोचते हैं संयोग की बात है, संयोग की बात नहीं है। इस जगत में संयोग जैसी बात होती ही नहीं। इस जगत में सब वैज्ञानिक है, सब कार्यकारण से बंधा है। उस मित्र का दरवाजे पे आना आपकी सूक्ष्म इंद्री ने पहले पकड़ लिया, आपकी स्थूल इंद्री बाद में पकड़ी। कभी आपका कोई परिजन मर रहा हो, बहुत दूर हो, हजारों मील दूर, तो भी आपके भीतर कुछ पीड़ा शुरू हो जाती। आप पकड़ नहीं पाते, क्योंकि आपको साफ नहीं है। अगर साफ हो जाए और आप उस दिशा में काम करने लगे तो आपकी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। इसको अनुभव किया गया है कि जुड़वा बच्चे एक साथ बीमार पड़ते हैं, चाहे हजारों मील दूर हों। एक ही अंडे से पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक साथ बीमार पड़ते हैं। यहां एक बच्चे को सर्दी हो और दूसरा बच्चा पेकिंग में हो तो उसको वहां सर्दी हो जाएगी। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि मौसम अलग है, देश अलग है, हवा अलग है। अगर इसको इन्फेक्शन हुआ है तो उसी दिन उसको इन्फेक्शन होने का कोई कारण नहीं है। यहां फ्लू चल रहा है, वहां फ्लू नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ सर्दी पकड़ जाएगी। वैज्ञानिक बड़े चिंतित थे कि यह कैसे होता है, लेकिन अब साइकिक खोज कहती है कि दोनों बच्चे इतने एक साथ पैदा हुए हैं, इतने एक जैसे हैं कि उनकी सूक्ष्म इंद्रियां इतनी संयुक्त हैं कि एक में जरा सा स्पंदन हो तो दूसरे को खबर मिल जाती। एक बच्चे को सर्दी पकड़े तो दूसरे की सूक्ष्म इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं कि सर्दी हो गई, उस कारण दूसरे को भी सर्दी हो जाती। वो मानसिक सर्दी है, लेकिन हो जाएगी। आप कभी छोटे छोटे प्रयोग करें तो आपको अपनी सूक्ष्म इंद्रियों का ख्याल आ सके। सभी व्यक्तियों को 3 ज्ञान संभव हैं आसानी से,
श्रुत, मत, अवधि, इन तीन में कोई विशेषता नहीं है। इसलिए तीसरा ज्ञान देख के जब आप चमत्कृत होते हैं तो आप ना समझें। तीसरे ज्ञान के कारण लोग महात्मा हो जाते हैं, लेकिन तीसरे ज्ञान से कोई जीवन की स्थिति ऊपर नहीं उठती है। आप गए किसी महात्मा के पास और उसने जाति से बता दिया आपका नाम क्या है, आप कहां से आते हैं, आपका घर कैसा, घर के सामने एक वृक्ष है, बस आप गए। अब आपने कहा कि मिल गए गुरु, सदगुरु से मिलना हो गया। इस आदमी ने थोड़ा सा सूक्ष्म इंद्रियों का प्रयोग किया है, जो कि सभी के पास है। आप प्रयोग ना करें ये बात है। और है, आपके पास भी रेडियो है, आप न ट्यून करें, न स्टेशन लगाएं तो लटकाए घूमते रहें। इस आदमी ने ट्यून कर लिया, इसमें कोई बड़ी कला नहीं है, मगर इसके रेडियो से आवाज आनी शुरू हो गई और आप रेडियो लटकाए घूम रहे हैं। अवधि ज्ञान तक तीनों बातें बिल्कुल सामान्य हैं, उसमें कुछ भी असाधारण नहीं है, लेकिन तीसरा ज्ञान हमें बहुत प्रभावित करता है। कभी आपने ख्याल किया कि तीसरा ज्ञान अक्सर अशिक्षित लोगों में ज्यादा होता है? ग्रामीण, गंवार, गांव के, उनमें ज्यादा होगा, आदिवासी उनमें ज्यादा होगा, क्योंकि आप भूल ही गए हैं कि सूक्ष्म इंद्रिय होती है। आप तो सिर्फ बुद्धि से जी रहे हैं, श्रुत। आपकी सारी यूनिवर्सिटी श्रुत ज्ञान पर आधारित है। अभी कोई विश्वविद्यालय नहीं जो आपको मति ज्ञान दे। जंगल में जो आदमी है उसको कोई बुद्धि की ट्रेनिंग तो होती नहीं, और जंगल में कोई सुविधा भी नहीं है उसके पास की बुद्धि से ज्यादा जी सके। उसको जीना पड़ता है सूक्ष्म से। शेर हमला करे तो हमला कर दे, तब बुद्धि काम कर सकती है कि अब क्या करना, लेकिन हमला कर देने के बाद करने को कुछ बचता नहीं। वो जो जंगल में आदमी रह रहा है उसको इंद्रियों से ही सजग नहीं रहना पड़ता, उसको सूक्ष्म इंद्रियों से भी सजग रहना पड़ता है कि कोई शेर की आहट भी ना मिल जाए। शेर हमला करे इसके पहले पता होना चाहिए तो ही बचाव हो सकता है, नहीं तो बचाव नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा कबीला है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है। वो सबसे चमत्कारी कबीला है। उस कबीले का हर आदमी आपको महात्मा मालूम पड़ेगा, मगर वो कबीला बिल्कुल साधारण है, सिर्फ बहुत पुराना है और सभ्यता से उसका संबंध नहीं है। बड़ी अजीब घटना उस कबीले में घटती। एक वैज्ञानिक वहां ठहरा हुआ था अध्ययन करने के लिए कि क्या मामला है। ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन करने जाएंगे तो ये अध्ययन कर पाएंगे कि नहीं ये तो शक है, लेकिन उनको जरूर बिगाड़ आएंगे, क्योंकि उनमें भी शक पैदा कराते हैं। और शक जहां आ गया वहां अवधि से आदमी नीचे उतर जाता है। अवधि आस्था का तत्व है, भरोसे का। उस कबीले में कोई आदमी चिट्ठी नहीं लिखता। चिट्ठी लिखना वो जानते नहीं, भाषा लिपि उनके पास नहीं। पोस्टमैन भी नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी नहीं, लेकिन कभी कभी मित्रों को, परिजनों को खबर भेजने की जरूरत पड़ती। तो हर उस गांव के कबीले में एक छोटा सा पौधा होता, गांव के बीच में। उस पौधे का उपयोग करते हैं वो। अगर मां का बेटा 10 मील दूर है और वो चाहती है कि जल्दी वापस आ जाए, तो वो पौधे के पास जाएगी और वहां जाके अपने बेटे से बात करेगी, जैसा आप फोन के पास करते हैं। वो अपने बेटे से कहेगी कि सुन, मेरी तबीयत खराब है, तू जल्दी वापस आ जा, सांझ होते होते तू वापस आ जाना। और बेटा सांझ होते होते वापस आ जाएगा। और बेटे से अगर आप पूछें तो वो कहेगा कि दोपहर में मुझे मेरी मां की आवाज सुनाई पड़ी कि मां कह रही कि जल्दी घर आ जा, मेरी तबीयत खराब है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है और वैज्ञानिक चकित हुए कि क्या मामला है। मामला कुछ भी नहीं, ये लोग सीधे साधे पशुओं जैसे लोग हैं। मनुष्य की सूक्ष्म इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली हैं, बड़ी दूरगामी है। समय और स्थान का कोई बाधा नहीं है। अगर हम इसे ऐसा समझें, प्राचीन समय में भी विज्ञान विकसित हुआ था, लेकिन सारा विज्ञान सूक्ष्म इंद्रियों के आधार पर था। आधुनिक विज्ञान स्थूल इंद्रियों के आधार पर है। तो प्राचीन समय के आदमी ने भी दूर संवाद की कला खोज ली थी, हमने भी खोज ली, लेकिन हमारा बाह्य इंद्रियों के आधार पर है। तो हमारे पास टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब बाह्य इंद्रियों का विस्तार है। प्राचीन आदमी ने अंतर इंद्रियों का विस्तार किया था और उनके आधार पर उसने बहुत से काम कर लिए थे जो हमारी पकड़ के बाहर है, जैसा कि हमारे यंत्र उनकी पकड़ के बाहर है।
मनुष्य की हर इंद्री के पीछे सूक्ष्म इंद्री है। आंख के पीछे एक सूक्ष्म आंख है जो आपके भीतर छिपी, उसे विकसित किया जा सकता है। आप थोड़े से प्रयोग करें तो आपको ख्याल में आ जाए, और हर 100 आदमी में से कम 30 आदमी आसानी से सफल हो जाएंगे। इतने लोग यहां मौजूद हैं, इनमें से अनेक लोग सफल हो जाएंगे। 100 में से 30 आदमियों की अवधि स्थिति अभी भी बिगड़ी नहीं है। आप एक छोटा सा प्रयोग करें, ताश के पत्ते हाथ में ले लें, आंख बंद कर लें, गड्डी में से एक पत्ता निकालें और सोचें मत, देखें कि यह पत्ता क्या है, राजा है कि रानी की जोकर की क्या। सोचें मत, सोचने से तो बिगड़ जाएगा मामला, क्योंकि सोचने में तो आप अनुमान लगाने लगेंगे कि शायद राजा हो, तब आप दुविधा में पड़ जाएंगे, बेचैनी में। नहीं, आप सिर्फ आंख बंद करके देखें, आंख बंद करके देखें क्या है, और सोचें मत। और जो चीज पहली दफा आए उसका भरोसा करें, दूसरे का ध्यान मत करें। पहला आए कि जोकर, आंख खोलें और देखें। एक 2-4 दिन प्रयोग करें, आप चकित हो जाएंगे कि आप आंख बंद करके ताश की गड्डी में से देख पाते हैं कि क्या है। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ख्याल आ जाए कि सूक्ष्म इंद्री है। ख्याल आ जाए तो भरोसा हो जाए, भरोसा हो जाए तो काम शुरू हो जाए। तय कर लें अपने किसी मित्र से कि रोज रात को ठीक 8 बजे वो कलकत्ते से आपको संदेश भेजेगा। सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाएगा और एक वाक्य का संदेश भेजेगा, और ठीक 8 बजे आप रिसेप्टिव होकर बैठ जाएंगे कि कोई संदेश आया तो उसे पकड़ लें। सोचे नहीं, जो भी वचन पहला आ जाए वो कितना ही एब्सर्ड और व्यर्थ मालूम पड़े, उसे नोट कर लें और एक 3 महीने इस प्रयोग को करें। आप चकित हो जाएंगे कि 3 महीने के भीतर आपका सूक्ष्म पकड़ने की क्षमता, ग्रहण की क्षमता बढ़ गई। और एक इंद्री के साथ सभी इंद्रियां इसी तरह जुड़ी हुई हैं।